गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल भाभी स्टडी ब्लॉग। आई होप आप सभी अच्छे होंगे और अपने एग्ज़ाम की प्रिपरेशन जो आपकी चल रही है उसको और तेज़, जैसे होता नहीं है स्पीड ट्रेन की कैसे बढ़ाई जाती है फिर घटती है, तो आप अपनी जो तैयारी है उसको सिर्फ बढ़ा ही रहे होंगे, घटा नहीं रहे होंगे, क्योंकि अगर आप घटाएंगे तो इससे आपका ही घाटा होगा। तो ये देखिए, ये जो है आप देख रहे होंगे कि अनपैकिंग हो रही है, पैकिंग नहीं है ये, क्योंकि हम कहीं भी जाते हैं तो फर्स्टली हम पैकिंग करते हैं जिसमें हम अपनी ज़रूरत की चीज़ें रखते हैं और फिर घर पे आने के बाद मतलब जहाँ हम रहते हैं वहाँ पे अनपैकिंग करनी पड़ती है, क्योंकि ऐसा नहीं है कि हम सारे सामान वैसे छोड़ दें। तो वही काम चल रहा है, दीदी और मम्मी देखिए अनपैकिंग कर रही हैं अपने सामानों की। क्योंकि आपको बता देती हूँ मैं कि हम लोग, मैंने बताया था पिछले व्लॉग में कि हम लोग लखनऊ गए थे, फैमिली का कुछ था, ऐसा अर्जेंट वर्क था तो हमें जाना पड़ा और ये लोग अब पहुंच गए हैं प्रयागराज। तो अब डेली रूटीन का जो स्टडी रूटीन होता है हमारा, वो अब आपको देखने को मिलेगा आगे आने वाले व्लॉग में। खैर इस दिन दीदी पहुंची थी तो बहुत करीब 11 बजे पहुंच गए थे ये लोग तो घर पे, पर पढ़ाई नहीं हो पाई उस दिन। आपको पता ही होगा, सफ़र करने के बाद 3 से 4 घंटे गाड़ी में बैठ के जाना, उसके बाद फिर खाना पीना बनाना और अनपैकिंग करना, फिर उसके बाद स्टडी करना थोड़ा मुश्किल है। ऐसा भी नहीं है कुछ भी स्टडी नहीं हुई होगी, पर ठीक है, नेक्स्ट डे से वो अपना वीडियो आप लोग के साथ शेयर करेंगी। और ये देखिए यहाँ पे चाय बन रही है, क्योंकि होता नहीं है कि सफ़र से हम कहीं जाते हैं और फिर जब चाय पी लेते हैं तो हमारी थकान दूर हो जाती है, तो वही हो रहा है। और आज मैं बात करूँगी, अभी आगे आने वाले ब्लॉग में आपको देखने को मिलेगा कि मैं, दीदी ने बताया था कि मैं अपने मायके आई हुई हूँ, मतलब मम्मी पापा मेरे जहाँ रहते हैं, मेरे पापा जहाँ जॉब करते हैं। और ये है मेरा भतीजा। आप लोग सोचेंगे कि मेरा भतीजा मेरे मम्मी पापा के पास क्या कर रहा है, तो मैं बता देती हूँ कि जो मेरा भतीजा है इसका नाम अनग है, और जो मेरी भाभी जी हैं वो इस टाइम प्रिपरेशन कर रही हैं। और उन्हें, ये छोटा बहुत है, अभी 1.5 साल का हुआ है, तो ये बहुत परेशान करता था, उन्हें पढ़ने नहीं देता था। तो ये हुआ कि क्यों ना ये अपनी दादी के पास रहे, और ये बहुत ही मतलब होता नहीं समझदार, अपनी एज से ज़्यादा समझदार है, तभी ये अपनी दादी के पास एकदम आसानी से रह ले रहा है और कोई दिक्कत नहीं हो रही। क्रॉस फिंगर हो ना, क्योंकि कभी कभी होता नहीं है, नज़रें लग जाती हैं, तो वो अपनी दादी के और बाबा के पास एकदम अच्छे से रह लेता है। हाँ, थोड़ी इसकी आदत है, हर बच्चे की कुछ ना कुछ आदतें होती हैं। जैसे इसकी आदत है कि रात में उठने की, कभी 3 बजे उठ जाता है तो कभी 2 बजे, और एकदम इसकी नींद पूरी रहती है, मतलब आप उसको सुला नहीं सकते उस बीच में। और ये देखिए मेरी मॉर्निंग हो गई थी तो ये पहले से उठा था, फिर बाद में मैं उठी और फिर ये मुझे लेके बाहर आया, मतलब फिर हम लोग योगा कर रहे थे, ये बार बार आके मुझे पीछे से पकड़ रहा था। मैं बोल रही थी बेटे तुम भी एक्सरसाइज करो, तो वो बार बार वो सोच रहा था कि मैं कोई गेम खेल रही हूँ उसके साथ। तो यही सब हुआ मॉर्निंग टाइम में, क्योंकि यहाँ पे मेरा ये फर्स्ट डे था। और जिस दिन मैं पहुँची थी 7 बज गया था, उस दिन पढ़ाई कुछ नहीं हो पाई, कैसे ही हो पाएगी। और फिर ये देखिए नेक्स्ट डे का है, मैंने अपनी पढ़ाई शुरू कर दी थी, आपको देखने को मिल रहा होगा। पर जैसे ही, मैं आपको बता दूं, जैसे ही मैं पढ़ने बैठी 2-3 मिनट ही बीता था कि जो मेरा अनग बाबू है वो आ गया और जिस टेबल पे मैं पढ़ रही थी उस पर आके बैठ के ज़िद करने लगा था। वो पेन और पेंसिल इधर उधर करने लगा, तो मम्मी ने मुझे बोला कि तुम जाके दूसरे रूम में पढ़ो, अगर इसके सामने पढ़ोगी तो तुम नहीं पढ़ पाओगी, बहुत डिस्टर्ब करेगा। मतलब होता नहीं है बच्चों के साथ कैसे। अब देखिए आपको देखने को मिल रहा है कैसे वो पेन क्या मतलब डाल रहा है, उधर पापा जी बैठे हैं मेरे, और ये मतलब ब्लूटूथ ले रहा है, कभी पेन ले रहा है, तो कभी जिस पे मैं लिख रही थी, नोट्स बना रही थी, उस पे ऐसे पेन को चला रहा था। तो मैंने स्टॉप कर दिया अपनी स्टडी, मैंने सोचा कुछ टाइम मैं उसके साथ रह लेती हूँ। मैंने अपनी स्टडी वहीं पे स्टॉप कर दी थी, फिर बाद में कंटिन्यू की। तो इस तरह से मेरा दिन ये गया था। अभी आपको देखने को मिलेगा मैंने क्या क्या चीज़ें की। मतलब मैं इससे काफ़ी कनेक्टेड हूँ, क्योंकि ये जब ये पैदा हुआ था तो मतलब बहुत ही होता नहीं, बहुत ही कम टाइम मैं इसके साथ रह पाई हूँ। मेरी शादी हो गई थी कुछ ही दिनों बाद, जैसे ये सितंबर में हुआ था और मेरी फ़ेब में शादी हो गई, तो मुश्किल में 6 से 7 महीने ही रह पाई थी इसके साथ। और ये देखिए इसने फ़ोन में कुछ ऐसा टच कर दिया था कि टाइमर गलत चलने लगा था, उसको बाद में मैंने ठीक किया है, आपको देखने को मिलेगा। तो होता नहीं, बच्चे कुछ ना कुछ छू रहे थे, फिर भी मैं उसको साइड में रख के पढ़ रही थी, पर छोड़ दिया था मैंने आगे।
और ऐसा मेरा दिन बीता। मुझे काफ़ी अच्छा फ़ील हो रहा है। मैं मम्मी पापा से मिली हूँ काफ़ी टाइम के बाद, फ़ैब में मिली थी। होता नहीं है जिसके पास आप 24 से 25 साल रहो और फिर उनसे मिलो, उनसे मतलब जो बॉन्ड है, ऐसा नहीं मैं कहती हूँ कि आपकी शादी हो जाए तो आपका जो मम्मी पापा से आपका बॉन्ड होता है वो टूट जाता है, वो कभी नहीं टूटता। इवन आप बूढ़े हो जाएंगे ना तब भी वो जो फीलिंग होती है जब आप अपनी माँ के पास जाते हैं, या मतलब मैं तो यही कहूँगी कि मैं अपनी माँ से ज़्यादा क्लोज़ हूँ। तो मैं जब उनके पास आती हूँ तो मतलब अलग ही एक बॉन्ड होता है कि वो मैं बातें बहुत कम करती हूँ। मतलब जैसे होता नहीं, बहुत सारे लोग होते हैं कि पक 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 बोलना और कंटिन्यू बातें करते रहना। मैं बहुत लिमिटेड टॉक करती हूँ, पर मुझे पसंद है, मैं फ़ील कर लेती हूँ अपनी माँ को। और ये देखिए मेरे पापा जी जूस बना रहे थे मौसम्मी का, तो वो मैंने तो मुझे इतना अच्छा नहीं लगता मौसम्मी का जूस, क्योंकि थोड़ा खट्टा खट्टा लगता है। और ये मुझे डांट रहे थे कि नहीं तुम्हें पीना पड़ेगा पीना पड़ेगा। फिर मैं ग्लास लेके आती हूँ और ये मुझे जूस देते हैं। तो ये जूस के बारे में बता दूँ आपको, तो क्योंकि मेरी मम्मा का यूरिक एसिड बढ़ गया था बीच में, तो उन्हें डॉक्टर ने बोला था कि थोड़ी खट्टी चीज़ें ज़्यादा उन्हें लेनी चाहिए और प्रोटीन बंद कर देना चाहिए। तो उन्होंने पापा इसी वजह से उनका ध्यान रख रहे हैं। और सभी हस्बैंड को या सभी वाइफ़ को अपने पार्टनर का ऐसा ही ध्यान रखना चाहिए। और ये देखिए मम्मी मेरे ग्लास में डाल रही थी, मैं बस कर रही थी, फिर भी मैंने इतना ही लिया, पूरा फुल नहीं लिया क्योंकि बहुत ही गाढ़ा होता है ये। तो मैंने कहा आप लोग पीजिए, आप लोग एंजॉय करिए। फिर मैं पी रही थी इसको, काफ़ी अच्छा था, खट्टा नहीं था, क्योंकि कभी कभी होता है ना कुछ मौसमी खट्टी होती है कुछ मीठी होती है, पर ये ओके थी। और फिर मैं नहाने चली गई थी। नहाने के बाद देखिए आधे घंटे ही उसके पहले मेरी पढ़ाई हुई थी। फिर मैं नहाने के बाद अपना पढ़ाई करने बैठी थी। और मैंने नाश्ते में उस दिन मम्मी ने बनाया था बटी चोखा, जो होता नहीं है सत्तू, वो वाला बनाया था मम्मी ने, भर के उसको तला था और चोखा बनाया था। मैं इसका रिकॉर्ड नहीं कर पाई हूँ क्योंकि अचानक से मम्मी ने ला के दे दिया, फिर फ़ोन पास में था नहीं और वो रिकॉर्डिंग हो नहीं पाई। और फिर मैंने उसको अपना लंच किया। ब्रेकफ़ास्ट नहीं किया, ब्रेकफ़ास्ट में मैंने सिर्फ जूस लिया था और चाय ही लेट पी थी, चाय बिस्किट और जूस पिया था। तो लंच लिया, उसके बाद जो है मैं थोड़ा सो गई थी, क्योंकि जो होता नहीं सफ़र करके आओ तो थकान लगी रहती है, और सो गई थी थोड़ी। फिर मैं शाम में उठी। उठने के बाद जो है मम्मी पापा को मार्केट जाना था सब्ज़ी लेने के लिए, वो लोग मार्केट गए और हम और मेरा जो अनग है उसके साथ मैं थी अकेले घर पे। और फिर मम्मी पापा आते हैं तो आपको देखने को मिलेगा कि वो आइसक्रीम लेके आते हैं, और मैं और अनग अनग को आइसक्रीम बहुत ही ज़्यादा पसंद है, तो उसको बड़े चाव से खाते हैं। फिर आइसक्रीम खाने के बाद फिर मैं पढ़ने बैठ जाती हूँ, क्योंकि मम्मी कहती हैं कि तुम अगर आई हो तो तुम अपना पढ़ाई का जो रूटीन है तुम्हारा उसको चेंज मत करो। सही है, क्योंकि हाँ होता नहीं है कि सब कोई नहीं समझता, पर माँ एक ऐसी होती है कि वो सबको समझती है। वो जैसे अगर जान जाती है कि आप ये काम करते हो तो वो अपनी तरफ से 100% देती है कि हाँ आप वो काम करो, कोई डिस्टर्बेंस ना हो। भले वो अपना काम, जैसे अभी मेरे माँ के पास तो कोई हेल्पर नहीं है यहाँ पे, मैं क्योंकि माँ सारा काम सब खुद करती है। और एक छोटे बच्चे को संभालना 1.5 साल की खुद अकेले, मतलब ये बहुत ही बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। मैं देख रही हूँ कि वो उसके साथ कभी वो 3 बजे उठ जाता है तो 3 बजे उठ जाती हैं, और फिर पूरे दिन पूरा काम करना, हर एक चीज़ टाइम टू टाइम, पापा को नाश्ता देना, लंच देना, वो सारी चीज़ें होती है। तो मतलब ये सब एक माँ ही कर पाएगी। मैं ये देखिए कि साहब आके मेरे टेबल पे बार बार बैठ जाते हैं, कभी पाउडर कभी कुछ, मतलब जब भी मैं चेयर पे बैठी रहती हूँ तभी इनको टेबल पे आके बैठना रहता है और फिर मुझे परेशान करने लगते हैं। तो फिर ये देखिए थोड़ा बेड के पीछे जा के ये मुझे चिढ़ा रहे थे। तो ऐसे ही मस्ती चल रही थी, काफ़ी इंजॉइंग पीरियड था ये। तो पढ़ाई तो मैंने की लगभग 4, अभी आपको देखने को मिलेगा, मुझे एग्जैक्टली याद नहीं है कितने घंटे की पढ़ाई हुई थी, पर मैंने पढ़ाई की थी। और ये देखिए ये हमारी आइसक्रीम पार्टी चल रही है, इसको आइसक्रीम बहुत ही ज़्यादा पसंद है। तो इस तरह से हमारा दिन बीता। आप लोग की पढ़ाई कैसी चल रही है ज़रूर से ज़रूर बताइए। एग्ज़ाम बहुत ही नज़दीक है, जैसे कि बीपीएससी टीआरई का एग्ज़ाम, मेरे को एग्जैक्टली डेट नहीं याद है, पर हाँ आसपास ही है। उसकी प्रिपरेशन अगर आप कर रहे हैं तो ऑल द बेस्ट, एकदम लगी रहिए। और अब पढ़ने का टाइम नहीं है, अब सिर्फ रिवीजन रिवीजन रिवीजन, मल्टीपल टाइम्स रिवीजन। जितना आप चीज़ों को रिवाइज़ करेंगे उतना ही अच्छा आप एग्ज़ाम कर पाएंगे। और मैं आपको एक चीज़ बता देती हूँ कि जिनका भी सीटेट का एग्ज़ाम रहा होगा
जो कि 7 जुलाई को था। आपका एग्ज़ाम कैसा गया? जैसा कि मैंने और दीदी ने हमारे चैनल पे एक वीडियो पड़ा हुआ है इस बारे में कि सीटेट में कैसे फर्स्ट अटैम्प्ट में कैसे क्लियर करें। आपको मैं बता देती हूँ, हम दोनों लोगों ने ही सीटेट का पेपर 1 और पेपर 2 क्लियर किया है फर्स्ट अटैम्प्ट में। तो मेरे पास तो सिर्फ 15-20 दिन थे, एंगेजमेंट का टाइम था। और दीदी के साथ भी सेम यही था कि अम्मा और बाबा गांव से आ गए थे, तो पढ़ाई के लिए टाइम कम मिल पाता था। पर उस मतलब होता नहीं, 5 से 6 घंटे में ही अपनी आपको क्या क्या पढ़ना है वो चीज़ें आप जान जाएंगे ना, तो आप किसी भी एग्ज़ाम को आसानी से क्लियर कर लेंगे, चाहे वो सीटेट हो या यूपीपीसीएस हो या आरओ हो। और अगर आप आरओ की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो उसके लिए मैं बता देती हूँ कि हिंदी पे ज़्यादा जोर दीजिए, क्योंकि हिंदी 60 मार्क्स की आती है। जीएस पोर्शन तो आपका तैयार ही होगा, क्योंकि अगर आप किसी भी कॉम्पिटिशन एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो जीएस पोर्शन उसमें कंपलसरी होता है। और पर हिंदी हर एग्ज़ाम में कंपलसरी नहीं होता, तो आरओ के लिए आपको हिंदी पढ़ना मैंडेटरी है। तो अगर आप अच्छे नंबर पाना चाहते हैं और अपना सिलेक्शन चाहते हैं तो हिंदी पे ध्यान दीजिए। और बात रही इसकी कि यूपीपीसीएस का जो एग्ज़ाम है वो अक्टूबर में है, उसकी भी तैयारी लगी रही है। देखिए, दिन बीते टाइम नहीं लगता, जून अभी लगा था, हम लोगों ने टारगेट बनाया था और जून बीता और जुलाई भी आधा बीतने वाला है। तो समय को ना कोई रोक पाया है ना रोक पाएगा, इसलिए अपनी स्टडी कंटिन्यू करिए। और ये देखिए, रात का टाइम था और मम्मी ने कटहल की सब्ज़ी बनाई थी, काफ़ी टेस्टी थी, तो मैं खा रही थी, वही मैं मेरे टेबल पे लाके रख दिया था उन्होंने, तो मैं खाने लगी वहीं पे और काफ़ी ही अच्छा बना था। उसके बाद मैं ज़्यादा देर तक बैठ नहीं पाई और मैं सोने चली गई। 4 घंटे की पढ़ाई हुई थी। थैंक यू फॉर वॉचिंग। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। बाय बाय, टेक केयर।